राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुन रहे हैं श्रीमती रत्नावती जी की कथा। जयपुर के निकट अमेर नगर में निवास करने वाली सुनखाजीत की पुत्री रत्नावती जी में सब प्रकार की भलाइयाँ विशेष रूप से विद्यमान थी। आप महान भक्त राजा पृथ्वीराज के कुल की वधू थीं तथा भक्तों में श्रेष्ठ थीं। भगवान की कथा सुनने में, कीर्तन करने में आपको बड़ा प्रेम था। भक्तों की भीड़ आपको अच्छी लगती थी। बड़े बड़े महान महोत्सवों को करके आप प्रसन्न होती थी। नित्य नंदलाल जी को लाल लड़ाती थी। भगवान के श्री चरण कमलों के चिंतन ध्यान में मग्न रहकर आपने भगवत भक्ति की पताका फहराई। भक्ति के आचरण में बांधा करने वाले पति पर लोभ न करके उनसे अपने मन को हटा लिया और संत भगवान की भक्ति रूप अपना प्रण नहीं छोड़ा। रानी रत्नावती और भगवत भक्ता दासी का संवाद सुनिए आप। आमेर के राजा मान सिंह जी के छोटे भाई थे। माधो सिंह जी उनकी रानी श्री रत्नावती जी थीं। इनके समीप सेवा के लिए एक दासी रहती थी। वह भगवत भक्ता दासी कभी नवल किशोर, कभी नंद किशोर और कभी हा श्री वृंदावन चंद्र कहकर आंखों में पानी भर लेती थी। एक दिन रानी ने उस दासी से पूछा, तुम बार बार क्या कहती रहती हो, किसका नाम लिया करती हो? उसे सुनकर मेरा हृदय भी उधर खिंचता है और मेरे मन में आता है कि मैं भी इसी प्रकार नाम का उच्चारण करूं। इस प्रश्न को सुनकर दासी विशेष विकल हो गई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। दासी की ऐसी दशा देखकर रानी की भी वही दशा हो गई। कुछ देर बाद स्वस्थ चित होकर दासी ने उत्तर दिया, महारानी जो, आप इस बात को मत पूछिए। दिन रात राज सुख भोगिए। मेरी इस दशा का कारण यह है कि मुझ पर एक प्रेमी संत की कृपा हो गई है। अतः प्रेम योग के सुख दुख को मेरा शरीर सहन कर रहा है। फिर रानी के विशेष आग्रह पर और उनकी उत्कंठा को देखकर दासी ने प्रेम मार्ग के रहस्य का वर्णन किया। उसके समर्थन में ब्रजधाम के रसिक शिरोमणि संतों के चरित्र और उनकी उपदेश सुनाई। उसका रानी के हृदय पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा, उस दासी को उसकी सेवा टहल से छुड़ा दिया और आदर पूर्वक उसे अपने से ऊंचे स्थान पर बिठाया। उस दासी को अपना गुरु मान लिया। भक्तों, अब आप आगे सुनिए। दासी द्वारा रानी को भगवत प्रेम की रीति सिखाना। रानी श्री रत्नावती जी दासी के मुख से भगवान के सुंदर रूप और गुणों को सुनती रहती। इससे भगवान के दर्शनों की अभिलाषा तीव्र हो उठी। फिर एक दिन रानी ने दासी से कहा, आप कुछ उपाय कीजिए, मनमोहन के दर्शन करा दीजिए। दासी ने कहा, भगवान के दर्शन पाना बहुत दूर अर्थात कठिन है। उनके दर्शन के लिए राजा लोग राज्य सुख को छोड़कर विरक्त होकर धूलि में लौटते हैं। फिर भी छवि समुद्र भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। वे तो केवल एकमात्र विशुद्ध प्रेम के वश में हैं और उसी से दर्शन देते हैं। अतः सच्चे प्रेम भाव से भगवान की सेवा करो। विविध प्रकार के रसीले मेवा मिष्ठानों का भोग लगाओ, तब वे अवश्य ही कृपा करेंगे। रानी रत्नावती जी ने दासी के उपदेश अनुसार इंद्र नीलमणि की एक श्री मूर्ति बनवाई। भाव के अनुसार भगवान स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। अतः उसमें अपार रूप माधुरी आ गई थी। रानी इस अर्चा विग्रह की सेवा में लग गई। विविध प्रकार के भोग राग समर्पण कर भगवान को बड़ा प्यार करती। अष्टयाम भगवान की सेवा में उपस्थित रहती। भगवान को शयन कराकर रात में जब रानी शयन करती तो स्वप्न में भगवान सेवा को स्वीकार करते हुए दर्शन देकर उसे सुख देते। रानी पर गहरा प्रेम रंग चढ़ गया। नित्य ठाकुर जी का वस्त्र आभूषणों से सुंदर श्रृंगार करती। जिस शोभा सागर का और छोर नहीं है, उसे टकटकी लगाकर निहारती रहती। रानी श्री रत्नावती जी के मन में भगवान के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा थी। फिर भी दासी से नित्य पूछती ही रहती थी कि भगवान के दर्शन पाने का क्या उपाय है। यह सुनकर दासी ने कहा, आप महल के निकट ही एक संत निवास बनवाइए
और नगर से बाहर सभी मार्गों पर पहरेदारों को बिठा दीजिए। उन्हें अच्छी प्रकार समझा दीजिए कि जो भी कोई भगवान के प्यारे भक्त आते जाते मिल जाएं, उन्हें अपने साथ आदर पूर्वक यहाँ लिवा लाएं। फिर उनके श्री चरणों को धोकर उन्हें ठहराएं और अनेक प्रकार के मिष्ठान पकवान उनके सामने परोसकर उन्हें भोजन कराएं। उस समय आप खिड़की पर पड़े बांस की तिल्लियों से बने चिक्के पर्दे के भीतर से उन भक्तों का दर्शन करें। तब वहां आपको श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। भक्तों, अब आप संवाद सुनिए। रानी का महल छोड़कर संत सेवा परायण होना। रानी श्री रत्नावती के महल के निकट संत निवास बन गया और वहां भगवान के प्यारे भक्तजन आने लगे। रानी उनकी सेवा करती और उनका दर्शन करती। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन वे संत गण पधारे जिन्हें ब्रजभूमि प्रिय थी, जो ब्रज रस के रंग में रंगे थे। रानी ने दासी से कहा, मैं इन संतों के निकट जाकर इनका दर्शन एवं इनकी श्री चरणों का स्पर्श करना चाहती हूँ। दासी ने कहा, आप रानी हैं, इसलिए महल से बाहर नहीं जा सकती हैं। रानी ने कहा, रानी पने को मैंने त्याग दिया है, अब मैं संतों की दासी हूँ। इतना कहते कहते रानी उठकर चली ही थी कि दासी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। रानी बोली, अब मुझे से नहीं रहा जाता। आप विचार कर यह बताइए कि कुल की लज्जा से सत्संग न करके दुख सहना या उसे त्याग कर सत्संग सुख प्राप्त करना क्या उचित है? मैं तो लोक लज्जा और कुल की मर्यादा को बिल्कुल त्याग कर उसी का आहार करूंगी। ऐसा कहकर दासी के रोकते रोकते रानी राजमहल से उतरकर वहां आ गई जहां सुखप्रद संत विराजमान थे। उसने उनके चरणों में लिपटकर प्रार्थना की, भगवान, अपने हाथों से परोसकर साधु संतों को प्रसाद पवाने की बड़ी भारी अभिलाषा है। संतों ने अच्छी प्रकार से देख सुनकर यह जान लिया कि रानी भक्त भगवंत के प्रेम में डूबी हुई है। अतः उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारी मन की अभिलाषा है वैसा करो, इससे कुछ भी हानि न होगी। तदनुसार साधु संतों की अनुमति प्राप्त कर रानी रत्नावती सोने की थाल में विविध प्रकार के व्यंजनों को सजाकर बड़ी उमंग के साथ आई। रानी ने बड़े प्रेम के साथ परोसकर संतों को भोजन करवाया। भोजन कराकर रानी ने सबको चंदन लगाया और तांबुल खिलाया। उन्हें भगवत चर्चा चलाई। संतों के श्रीमुख से भगवत वार्ता को सुना। भक्त भगवान का रूप माधुर्य का दर्शन कर रानी के नेत्र सजल एवं सरस हो गए। भक्तों, भगवत भक्ति कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलिए।